देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। ड्रोन फुटेज से मालूम हुआ है कि सऊदी अरब ने दी लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बहस हुई और ज़्यादातर लोगों ने इसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहा, जो देखने पर बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है। क्या ये दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ हो सकता है, या फिर ये लाइन $1 ट्रिलियन की तामीराती गलती बन जाएगी? आइए मालूम करते हैं। जुलाई 2022 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट प्रपोज किया, जिसे उन्होंने नियोम का नाम दिया। सऊदी अरब दरअसल 170 किलोमीटर लंबी एक मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 पैरेलल लाइंस बनाई जाएंगी जो 500 मीटर ऊंची होंगी, जिन्हें रिफ्लेक्टिबल मिरर से कवर किया जाएगा। इन लाइंस की ऊंचाई और लंबाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लाइन में 2000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितनी ऊंची बिल्डिंग्स आ सकती हैं। ये एक ऐसा मॉडर्न सिटी होगा जिसमें आप जो चाहेंगे वो 5 मिनट्स में आपके पास पहुंच जाएगा। क्राउन प्रिंस ने दावा किया कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड पावर से चलेगी, और इस्तेमाल होने वाला पानी कार्बन फ्री डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी सिटी को फराहम किया जाएगा। आपको बताता चलूँ, कार्बन फ्री डिसैलिनेशन एक ऐसे प्लांट या फैक्ट्री को कहा जाता है जिसमें पानी को साफ़ करके पीने के काबिल बनाया जाता है, मगर नियोम सिटी में ये काम एक नए तरीके से किया जाएगा। जी हाँ, ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के ज़रिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाएगा। इस मेथड से 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर रोज़ाना बनाया जा सकेगा, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ज़ीरो कार्बन सिटी बना देगा। इस प्रपोजल ने वहां बैठे और पूरी दुनिया से सुनने और देखने वालों को शॉक में डाल दिया। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वाकई क्या हो रहा था, इसके बारे में शायद ही कोई जानता था, इसलिए तकरीबन हर एक का ख्याल था कि दी लाइन सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के प्रपोजल के 3 माह बाद चीज़ों ने हैरान कुन अंदाज इख्तियार किया। तामीर शुरू हुई और 19 अक्टूबर 2022 को कंस्ट्रक्शन साइट की ड्रोन फुटेज सामने आई, जिसमें दी लाइन प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आया। सहरा में खंदकें खोदी जा रही हैं जो लाइन की बुनियाद बनेगी। ड्रोन फुटेज के मुताबिक खुदाई को दूर तक देखा जा सकता है, जिसमें शायद पहाड़ों को भी तराशा गया हो। नियोम की वेबसाइट पर सरकारी नक्शे के मुताबिक ये लाइन रेड सी से शुरू होती हुई इन्हीं पहाड़ों से गुजरेगी। इसके अलावा पूरे मंसूबे के इर्द गिर्द मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। गूगल मैप से देखने पर पता चलता है कि पहाड़ों के करीब मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें ऑफिसेज, कैंप्स वगैरह बनाए गए। इसके अलावा नियोम कम्युनिटी के लिए फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल और नियोम एक्सपीरियंस सेंटर भी इन्हीं डेवलपमेंट्स में शामिल हैं। दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, लिहाजा हम सिर्फ कियास आराइयाँ कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर इसके बुनियादी तौर पर 3 तरह के रिज़ल्ट्स निकल सकते हैं। पहला रिज़ल्ट ये कि दी लाइन पर कंस्ट्रक्शन चंद महीनों में रुक जाएगी, जैसा कि हम जद्दा टावर और दुबई क्रीक टावर में देख चुके हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में शानदार प्रपोजल दिखाए गए और बड़े वादे किए गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ऐसा लगता था कि बिल्डिंग्स अपने वक्त पर कंप्लीट हो जाएंगी, मगर सब कुछ ठप हो गया और उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं हो सकी। मगर दी लाइन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया से बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की, और पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरब के पास ये एक सुनहरी मौका है। दूसरा मंजरनामा ये कि सऊदी अरब अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, और आने वाले कुछ सालों में वाकई वो हासिल करता है जिसका इसने अपने ट्रेलर में वादा किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो कुछ फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल लगता है, जैसा कि गाड़ियों का इस्तेमाल ना होना और 100% रिन्यूएबल एनर्जी। मगर जब हम इस प्रोजेक्ट की साइज़ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसे रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ
کہ لائن کی اونچائی ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر جتنی ہونی چاہیے، جسے مکمل کرنے میں 8 سال لگے تھے، اور سعودی عرب ایک ایسی لائن بنانے جا رہا ہے جس کی ایک پٹی میں 2000 اس جیسی بلڈنگز فٹ ہونی ہیں۔ مطلب دونوں سائٹس کا ٹوٹل کریں تو 4000 ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جو اتنے کم ٹائم میں بظاہر دیکھنے میں ناممکن لگتا ہے۔ اس کی ریزن بہت سمپل ہے۔ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بننے میں اگر 8 سال لگے تھے تو آپ اسے 4000 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، یعنی جو کام 32,000 سالوں میں مکمل ہونا ہے اسے سعودی عرب نے 2030 سے پہلے کرنا ہے۔ یقیناً سعودی عرب اس پر بہت تیزی سے کام کرے گا، مگر بنیادی طور پر یہ صدیوں کا کام لگتا ہے۔ اور آخر میں اس پروجیکٹ کا تیسرا پاسبل رزلٹ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ سعودی عرب اس لائن کی لمبائی کو کم کر سکے، جسے وقت آنے پر بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائن کی ہائٹ کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جو اس پروجیکٹ کی تعمیر کو 2030 سے پہلے پاسبل بناتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس لائن کو بہت چھوٹے پیمانے پر بھی بنایا جائے تو یہ دنیا کی پہلی ماڈرن سٹی ہوگی جو پوری دنیا کو ایک نئے انداز سے رہنے کا راستہ دکھائے گی۔ تو دوستو، ان آپشن میں سے کون سا رزلٹ آنے کا زیادہ چانسز ہیں؟ یہ پروجیکٹ کس طرح کامیاب ہوگا؟ کیا لوگ فیوچر میں واقعی یہاں آ کر رہیں گے، یا پھر یہ میگا پروجیکٹ ایک لاوارث پروجیکٹ میں بدل جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔